अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप भाइयों नहीं हो रहा। एशिया कप इंडिया ने बोला कि रास्ते का जो पत्थर है उस रास्ते को ही चेंज कर लो या फिर उस पत्थर को हटा दो। एशिया कप ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा, ये पीसीबी के कुछ जराए हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हमको अंदाजा हो गया है। हमको जो सूरत हाल जिस जानिब जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया जिस तरफ सूरत हाल को लेकर जा रहा है, उससे हमको बहुत पहले अंदाजा हो गया था कि इंडिया जो है वो एशिया कप करवाना ही नहीं चाहता। अगर करवाएगा तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाएगा और उसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। इसलिए एशिया कप जो है वो थोड़ी दिन के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है। बोले अब इस नहज के ऊपर पाकिस्तान जो है वो एशिया कप खेलने के ऊपर सोच नहीं रहा है, बल्कि उसकी तैयारी जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर है। और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ फैसले हुए हैं उन्हें बताया गया है कि वर्ल्ड कप जो है वो किसी भी तरह आप गुजारें अपनी पसंद के वेन्यू के ऊपर, और उसके बाद आप एशिया कप जब भी होगा उसके बाद उसकी बार्गेनिंग जो है वो उस वक्त की जाएगी। इंडिया ने क्या कुछ कर दिया है, क्या कुछ तब्दीली कर दी है, इतना कुछ तब्दील कर दिया है कि अब क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनेकाद जो है वो खतरे में पड़ता जा रहा है। हम देखेंगे मुस्तकबिल के अंदर आपको यकीनन इस बात का अंदाजा होगा कि आने वाले दिन जो है वो क्रिकेट, ये वर्ल्ड कप हटा दें, उसके बाद जो क्रिकेट होगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है मामला ख़राब होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और फिर ये वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप हो सकता है अभी भी कुछ ज़्यादा मुतनाज़ा हो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की वजह से, और दूसरे बोर्ड्स भी सामने आएंगे और हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर से ही ये मामला शुरू हो जाए। लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर शुरू नहीं हुए तो आगे चल के क्या मामला ख़राब होना शुरू होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आगे चलकर लोग जो हैं वो ये जो दो मुल्क हैं पाकिस्तान और इंडिया, ये तो एक दूसरे के साथ नहीं खेलना चाहते। और अब पाकिस्तान की वजह से ये स्टैंड इंडिया भी लेगा कि हम जो एक दिखावे के लिए या फिर दुनिया के अंदर कुछ साबित करने के लिए, या फिर एक न्यूट्रल कंट्री जो है, न्यूट्रल अथॉरिटी जो है, जैसे कि आईसीसी की हम बात कर रहे हैं, आईसीसी जो है वो एक न्यूट्रल अथॉरिटी है। इसकी वजह से हम जो है वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, क्योंकि हम किसी न्यूट्रल अथॉरिटी का जो है इवेंट खराब नहीं करना चाहते। तो आप अगर इसलिए शिरकत कर रहे थे तो क्या आप एशिया कप के अंदर न्यूट्रल अथॉरिटी एसीसी को कबूल नहीं करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप बताएं। उन्होंने कहा कि हम ये भी कबूल करते हैं, इसीलिए हम एशिया कप भी खेलते हैं पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने कहा कि इसीलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलते हैं। लेकिन अब अगर सूरत हाल इस जानिब आ जाएगी कि अगर इंडिया ही ये फैसला करेगा, इंडिया ही वो न्यूट्रल अथॉरिटी बन जाएगा, तो फिर पाकिस्तान को कैसे खूब बोलूंगा, जरा आप ये बताएं। इंडिया अगर ये सोचता है कि किसी न्यूट्रल अथॉरिटी की वजह से हम पाकिस्तान के साथ खेलते हैं न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, न्यूट्रल अथॉरिटी के इवेंट के अंदर, अगर वो खुद ही न्यूट्रल अथॉरिटी जो है वो इंडिया बन जाए, जैसे कि कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि आईसीसी जो है वो प्रॉपर इंडिया हो गया है, इंडिया के जेर असर आ गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल तो बिल्कुल ही इंडिया के हक में चला गया है, तो फिर न्यूट्रल अथॉरिटी बची ही कहाँ? न्यूट्रल अथॉरिटी है ही नहीं, जिसकी वजह से अब इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश जो है वो क्रिकेट को लेकर वो अब बढ़ता जा रहा है। और इंडिया ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस टाइम तक पहुंचने के लिए या इस चीज़ को बनाने के लिए इंडिया ने 20 साल तकरीबन मेहनत की है। उसके बाद इंडिया ने जो है वो ये मकाम हासिल किया है। इंडिया ने सबसे पहले पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा इंडिया को सबसे ज़्यादा जो आमदनी होती थी, इंडिया ने सबसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं वो पाकिस्तान के थ्रू किए हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ ही वो पैसे इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया की ये पॉलिसी है। इसके अलावा भी दीगर चीज़ों से उसने आईपीएल वगैरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उससे भी इंडिया ने, और ख़ास तौर पर इन टूर्नामेंट्स के अंदर जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है इसके लिए जो ब्रांडिंग होती है उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर इंडिया इतना आगे बढ़ रहा था तो पाकिस्तान क्यों इतना पीछे था? पाकिस्तान ने क्यों उस हिसाब से तैयारी नहीं की, या पाकिस्तान क्यों उससे ज़्यादा आगे गया कि इंडिया इस मकाम पर पहुंचा हुआ है? तो आपको किसी ने मना किया था? अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो क्या ज़रूरी है कि आप भी हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहो, आप कुछ ना करो? पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलतियां, बल्कि गलतियां की हैं, और उन गलतियों को अगर किसी से पूछा जाए पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये आप लोगों ने गलती की है, आपने इस वक्त आपको ये करना चाहिए था, इस वक्त आपको पीएसएल लॉन्च कर देनी चाहिए थी, जितना लेट हो गई, इस वक्त आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपना एक मकाम बना लेना चाहिए था, तो पाकिस्तान जो है वो अगर किसी बड़े से पूछा जाए या किसी
अथॉरिटी वाले बंदे से पूछा जाए जो वो या तो साबिक हो, माजी के अंदर किसी बड़ी अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हो, या फिर अब हो किसी बड़े ओहदे के ऊपर, तो उससे अगर पूछा जाए तो सबसे पहले उंगली जो है वो इंडिया की तरफ उठाता है। वो ये कहते हैं इन्होंने हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब किया, पूरे पाकिस्तान की, उसके अंदर क्रिकेट भी मुतासिर हुई, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंडिया ने मुतासिर किया। सब कुछ अगर इंडिया कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आप लोग जो हैं वो, अगर हम लोग वोट देकर आपको बैठाते हैं सीट के ऊपर, तो आप क्या सिर्फ ये बताने के लिए हमको बैठे हो कि इसकी वजह से ये तबाही हुई है, हम कुछ ना कर सके? आप क्यों ना कुछ कर सके? इसीलिए तो आपको बैठाया था कि आप कुछ करें। अब इंडिया ने किस तरह पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है क्रिकेट के लेकर, श्रीलंका की टीम के ऊपर जो हमला हुआ है उसके ऊपर भी इंडिया का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान के अंदर खुल्लम खुल्ला लिया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसके अंदर भी ये लिंक सामने आए हैं कि जो लोग हमला करने के लिए आए थे वो अफगानिस्तान से, उनको इंडिया की तरफ से जो है वो प्रॉपर फंडिंग हुई थी, राब्ते में भी थे वो लोग इंडिया से, और मुकम्मल तौर पर जो है वो जो कुछ भी हुआ था पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को दूर करने के लिए, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ इंडिया का था। उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट तो पाकिस्तान से चली गई, पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में इंडिया ने बहुत बड़ी रुकावट खड़ी की। अब आप देखें कि कितनी बड़ी पॉलिसी इंडिया ने चीज चलाई है, और उसको कहते हैं ना कि लोग जो हैं वो, इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि हम लोग पाकिस्तान से जब अलग हुए थे, या हम लोगों को जो बताया जाता है कि पाकिस्तान से इंडिया से अलग होने और पाकिस्तान बनाने की वजह यही थी कि कायदे आज़म ने सबसे पहले ये वाली बात बोल दी थी कि ये ऐसी कौम है, हिंदू कौम की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसी कौम है, इतनी पलीत कौम है कि इसके साथ मुसलमानों का गुजारा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इस कौम के साथ जो इंडिया के अंदर हिंदू बसते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक मुल्क है लेके इंडिया हिंदुओं का, उसके ऊपर जो इन लोगों ने हालात किए हुए हैं, आप हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक खबरें आ रही होती हैं। कल एक खबर मैंने पढ़ी, अब मैं तो रोज़ खबरें पढ़ने का मेरा काम ही यही है। कल मैंने खबर पढ़ी, उसके अंदर इंडिया की रियासत थी छत्तीसगढ़, पता नहीं कौन सी ऐसी जगह है, जो नाम तो मैंने सुना हुआ है, किस जगह है ज़रा मैंने वकूफ़ का नहीं पता। छत्तीसगढ़ के अंदर, इंडिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का बायकॉट करने के लिए हलफ बर्दारी हो रही है। वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार और कारोबारी लोग खड़े हुए थे सड़क के ऊपर और हलफ उठा रहे थे, पाकिस्तान, वो इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके साथ वो कारोबार नहीं करेंगे, और उनके साथ जो है किसी किस्म का लेन देन नहीं होगा, उनको पीछे रखा जाएगा, उनसे बात तक नहीं की जाएगी। ये अब उनका सोशल बॉयकॉट करने की तैयारी की जा रही है इंडिया की रियासत छत्तीसगढ़ के अंदर। और एक इंडिया की ही एक खबर थी जो मैंने कल पढ़ी थी कि एक कश्मीरी नौजवान था, उसको इंतहा पसंद हिंदू जो थे वो नारे लगवाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने मुसलमानों का जो जीना है इंडिया के अंदर इतना दुश्वार कर दिया है कि उनकी एक सोच है कि मुसलमानों को किसी भी तरह ख़त्म किया जाए। अच्छा, अगर हम ये देखते हैं कि इंडिया वाकई क्या मुसलमानों से नफरत करता है या सिर्फ पाकिस्तानियों से नफरत करता है? इंडिया के अंदर हमने देखा है कि इंडिया में अपने मुसलमान जो हैं, जो इंडिया के अंदर रहते हैं, वो उनसे भी नफरत करते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर है वो उनसे भी नफरत करते हैं। लेकिन ये नफरत हमको बांग्लादेश के अंदर नज़र नहीं आती कि वो इंडियंस जो हैं वो बांग्लादेश के साथ इस तरह का जुल्म करें या इस तरह की वो हरकतें करें जिसकी वजह से लगे कि हाँ यार वाकई ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की, ना अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए, क्योंकि अभी IPL भी चल रही है, लोग देख रहे हैं, तो लगता ये है कि सिर्फ इंडिया के अंदर जो मुसलमान बसते हैं, इंडियंस को उनसे मसला है, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं इंडिया को उनसे भी मसला है। इसीलिए तो ये रोज़ाना खबरें आती हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान के साथ क्या इंडिया कर रहा है तो पूरी दुनिया जानती है। अब दुनिया को भी अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया है कि क्या कुछ इंडिया कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं बल्कि और आगे बढ़ेगा। इंडिया क्या कुछ कर सकता है अगर ये सब ना करे? इंडिया बहुत कुछ कर सकता है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो गुर्बत है वो भी ख़त्म हो सकती है, और पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन इंडिया को इस ऐसी पोजीशन के अंदर, जो चाइना ने जो किरदार अदा किया है, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवाने वाला, इतना बड़ा दिल भी तो इंडिया के अंदर होना चाहिए। इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतनी बड़ी कोई दूर की सोच होगी, मोदी साहब के होते हुए ख़ास तौर पे इतनी बड़ी कोई दूर की सोच होगी कि वो इतना बड़ा कोई फैसला कर लें। जिनकी हुकूमत बनी ही पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के लिए है, वो इतना बड़ा फैसला कर लें तो फिर उनकी हुकूमत तो धड़ाम से गिर जाएगी नीचे। मोदी साहब को अगर इंडिया क्या कुछ कर सकता है, हो सकता है मोदी साहब के बाद
कोई स्टैंड ले इसके ऊपर कि इंडिया अगर ये कोशिश कर ले, एक बार इंडिया अगर ये कोशिश कर ले, जैसे कायद आज़म ने इंतकाल से पहले अपने बताया था कि उनसे किसी ने पूछा था कि आप जो है वो कैसा चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन, तो कायद आज़म ने फौरन ये वाला जवाब दिया था कि जैसे अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात हैं वैसे मैं चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हों। अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक मिनट के लिए अगर आप ये सोचें, तमाम तर नफरत और तासुब अपने दिल से निकाल के, कि अगर एक मिनट के लिए सोचें कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो अमेरिका और कनाडा जैसे हो जाए, तो इस मुल्क बल्कि इस पूरे खित्ते की जो है ना वो तारीख उनकी इसकी पूरी हैसियत तब्दील हो जाएगी। इस पूरे खित्ते की जो तस्वीर है ये बदल जाएगी। पाकिस्तान स्टैंड ले, मसला कश्मीर के ऊपर थोड़ा बहुत मामला जो है वो इंडिया के साथ बातचीत के जरिए हल करे, और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर अमेरिका और कनाडा जैसे हो जाए, ये एक सजेशन है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे बल्कि तकरीबन तमाम मसले जो हैं वो इस मामले के बाद हल हो जाएंगे। अगर कोई अक्लमंद सोचने वाला हो, इंडिया जो कुछ कर रहा है वो तो हो चुका है, वो तो अरसे से करता हुआ आ रहा है। अगर इस जानिब भी सोचे इंडिया ये कि किस तरह मामलात को, अब इस वक्त आजकल का जो दौर है उसके अंदर लड़ाई झगड़ा और ये सब नफरत और ये सब चीज़ें नहीं है। ईरान और सऊदी अरब मिल गए, आप खुद तसव्वुर करें कि इतने बड़े दुश्मन जो थे वो मिल गए हैं, उनके अंदर मिलाने वाला था चाइना। अब अगर इतने बड़े इशू जो हैं ये लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या दीगर चीज़ें जो है सॉल्व नहीं हो सकती? अगर होती हैं तो अब देखिएगा आप, ईरान और सऊदी अरब की वजह से पूरे खित्ते के अंदर जो मामलात हैं वो कितने अच्छे हो जाएंगे, या आप और मैं अपनी आंखों से देखेंगे और बोलेंगे काश हम लोग भी इस तरह का हालात देख ले, लेकिन हमारे पास नीयत नहीं है, हमारे पास क़यादत नहीं है, लीडरशिप नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो इन हालात के अंदर गुजर बसर कर रहे हैं कि आज जो है हम ये बैठकर फैसला कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए तो क्या होगा। एशिया कप तकरीबन कैंसिल हो चुका है और इसके पीछे इंडिया के ने जो जिस तरह की साजिश की है वो सबके सामने है। साजिशों में सबसे ज़्यादा आगे किसी के खिलाफ पीठ पीछे हमला करना, किसी की बुराई करना, या किसी के लिए ऐसा घड़ा खोदना कि उसके अंदर वो गिर जाए, बुरा सोचना किसी के लिए, इसके अंदर इंडिया और ये जो कौम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, पलीत कौम, ये बहुत ज़्यादा आगे हैं। इनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। ये कभी भी, इनसे कभी भी आप अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि ये आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। अगर करेंगे तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी कि हो सकता है आपको इसके नतीजे के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ और भुगतना पड़ जाए। एशिया कप नहीं हो रहा है और हमारी नज़र में हम लोग इस तरह सोच रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ी बहुत मामला को वो करे, लेकिन चला जाएगा, और उसके बाद मामला जो हैं वो फिर अच्छे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के। हो सकता है पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से ही उस मामले का आगाज़ कर दे। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, देखते रहेंगे क्या होता है। मेरी नज़र में और इस वक्त जो सोर्सेज बता रहे हैं एशिया कप नहीं हो रहा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर एक नई जंग का आगाज़ होगा जिसके लिए दुनिया क्रिकेट क्या तैयार है या नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।